हेलो एवरीवन। देखो, अभी आरआरबी जेई का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, हमको मालूम है आरआरबी जेई का फॉर्म जो है वो आ चुका है। तो अगर हम बात करें आरआरबी जेई की, तो देखो फॉर्म भरने में आप जल्दबाजी मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। आरआरबी का जो जो भी फॉर्म है, ठीक है, कल से वो एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब 30 तारीख से। 30 से एक्टिवेट है, मतलब एक दो दिन में एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप फॉर्म भरते समय जल्दबाजी ना करें। पहले आप प्रॉपर वैकेंसी चेक करें, ठीक है। आराम से पहले आप वैकेंसी देखें उसकी, कि क्या वैकेंसी आ रही है, ठीक है। उसके बाद ही आप देखो, मैंने एक टेबल बना रखी है। ये टेबल आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। इस टेबल में आपको देखना है कि पहले ये देखो कि कौन से बोर्ड में कितनी हाँ सीट्स हैं आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। तो बोर्ड का सिलेक्शन बड़े ध्यान से करो। उसके बाद आपको ये टेबल देख लेनी है। जैसे इलेक्ट्रिकल में 1394 वैकेंसी है ऑल ओवर, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे 1394 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो मुंबई के लिए है, ठीक है। तो आपको पहले ये देखना है कि कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है, जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सेलेक्ट करके आपको ना लास्ट ईयर की, जो लास्ट ईयर आरआरबी जेई हुआ था, आपको कट ऑफ चेक करनी है। सारी जगह की कट ऑफ चेक करिए और फिर एक लिस्ट बनाइए अपने पास कि लास्ट ईयर कहाँ कितनी कट ऑफ गई है, ठीक है। और उसके हिसाब से आप चूज़ करिए, कुछ ऐसा मैनेज करिए कि आपका कट ऑफ भी सही हो, मिनिमम हो, लगभग 60 नंबर या 65 नंबर के आसपास हो। और जोन वो होना चाहिए जिसमें सीट्स भी सही हो, ठीक है, सीट्स भी अच्छी हो। तो 100 सीट्स हो, 100 से ज़्यादा हो, 90 हो, ऐसा कोई जोन सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। ये तो दोनों का ऐसा कभी नहीं होगा कि सीट भी ज़्यादा हो और कट ऑफ भी कम हो। ऐसा सिनेरियो नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। लेकिन आपको एक इंटरमीडिएट सिनेरियो चूज़ करना पड़ेगा कि कट ऑफ भी लगभग इतनी हो जो हम आसानी से क्वालिफाई कर पाएँ और सीट्स भी अच्छी हों। अब आप बिल्कुल आइडियल सिचुएशन चाहते हो कि भाई सर कट ऑफ भी कम हो जाए, सर सीट भी ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा होगा ही नहीं। अगर इस लालच में बैठे हो तो आरआरबी जेई का फॉर्म मत भरना, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ है। प्लस जिस भी बोर्ड से भर रहे हो, जैसे मान लो आपने मुंबई से भरा, तो एक बार मुंबई की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेना कि वहाँ जिस ब्रांच से आप भर रहे हो, वहाँ उस ब्रांच का काम क्या है, ठीक है। ये आप चेक कर लेना पहले, उस ब्रांच का काम क्या है। ऐसा ना हो कि आपने भर दिया और सिलेक्शन के बाद फिर आपको लगे कि यार ये तो मैंने गलत चूज़ कर लिया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब हम कौन सा बोर्ड ऐसा चूज़ करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने तरीका आपको बता दिया, जल्दबाजी ना करें, प्रॉपर प्रेफरेंस देखकर, चीज़ें देखकर, टाइम लेकर भरें, ठीक है। अपना दिमाग लगाएं, अपना दिमाग लगाएंगे तभी आपको वो बोर्ड मिलेगा, ठीक है। ये तो थोड़ा सा टाइम लेकर सोचो, जल्दबाजी मत करना और फिर इस फॉर्म को भरना। बोर्ड का मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है, किस बोर्ड में कितनी सीट्स हैं ये मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है, ठीक है। मैंने इस पर शॉर्ट्स भी बनाए, आप देख लेना वहाँ से शॉर्ट्स। तो मैंने ये चीज़ आपको दिखा दी है प्रॉपर, ठीक है। इस बोर्ड में आप जाके चेक करो कि क्या है। प्लस लास्ट ईयर की कट ऑफ बेटा ज़रूर चेक कर लेना, नहीं तो फंस जाओगे बिना बात के, ठीक है। तो अब बोर्ड की कट ऑफ, लास्ट ईयर की कट ऑफ देखना है, कट ऑफ देखना है लास्ट ईयर की, प्लस बोर्ड की सीट्स देखनी है, और एक अपना इंटरमीडिएट डिसीजन लेना है। और फिर ये सोचना कि अब मैं यहीं से भरूंगा, ठीक है। ये फिर अपनी तैयारी तो जो चल रही है उसको चलने देना मस्त तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। और फिर हमको सिलेक्शन लेना है। तो इस तरीके से, बाकी अगर ये सोचो कि कोई ऐसा बोर्ड बता दिया जाए कि यहाँ सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पेपर तो आपको पास करना पड़ेगा। आप मान के चलो कि 60 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। अच्छा, दूसरा सिनेरियो बताता हूँ, एक और सेकंड सिनेरियो, बढ़िया सिनेरियो। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मुझे चिंता नहीं है, कुछ भी बोर्ड भर दूंगा, सीट कम होगी तब भी चलेगा, सर कट ऑफ ज़्यादा होगी तब भी, हाँ, ये सिनेरियो मुझे ठीक लगा। तो आप तैयारी ऐसा करो कि आप कम से कम 70 से 75 नंबर का दावा कर पाओ कि सर मैं तैयारी ऐसी कर रहा हूँ कि मैं सीबीटी 1 में 70 75 तो आराम से 100 में से निकाल दूंगा सर। मेरी तैयारी सर इतनी भयंकर है। अगर इतनी तैयारी भयंकर चल रही है ना, तो फिर बोर्ड वगैरह के बारे में मत सोचो, चुपचाप जहाँ ज़्यादा सीट हो वहीं भर दो। अगर ये तो तुम्हारा सिलेक्शन पहली बार में निकलता चला जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि तैयारी नहीं है, फिर ये सब गणित लगाता है आदमी की यहाँ से कम सीट होंगी, यहाँ भर दूँ, यहाँ ज़्यादा। अगर तैयारी तुम्हारी है तो डरने की बात ही नहीं है, फिर तो कोई बोर्ड कुछ भी है ही नहीं। फिर तो चुपचाप जहाँ ज़्यादा सीट है वहाँ भर दो, बस खत्म। या फिर तुम्हारे घर के आसपास हो, तुमको लगता हो कि भाई तुम इलाहाबाद से हो तो इलाहाबाद में सीट्स 80 हैं, तो तुम आराम से भर दो इलाहाबाद, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि भाई 70 75 मैं निकाल दूंगा 100 में से।
डेफिनेटली CBT 1 की मेरी कट ऑफ निकल जाएगी, ठीक है। फिर तो रोने गाने का कोई काम ही नहीं है। ये जो तरीका है कि कौन से बोर्ड से सेलेक्ट करें, क्या करें, ये तो यार उन लोगों का काम है जिनको लगे कि मेरी प्रिपरेशन थोड़ी ऊपर नीचे है, ठीक है। अगर लगता है बस मैं 60-65 नंबर ही स्कोर कर पाऊंगा, तब ये गणित लगानी पड़ती है, तब ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठालने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर बनाएंगे तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, जल्दबाजी मत करना, आराम से सोच समझ के फॉर्म भरना, ठीक है।